आखिरकार प्रॉपर्टी के हवाले से एक अच्छी खबर आ चुकी है। प्रॉपर्टी के हवाले से पिछले चंद महीनों में बहुत बुरी खबरें आती रही हैं। कौन कौन सी बुरी खबरें थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जो है इकोनॉमी काफ़ी डिस्टेबलाइज रही है पिछले चंद महीनों से। कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बने बनाए घर हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी हुई है। जो फाइल्स हैं जो डिफरेंट लोगों की इन्वेस्टमेंट फाइल्स में है वो काफ़ी डाउनफॉल पे चली गई है। जो प्लॉट्स हैं लोगों के वो नहीं बिक रहे हैं, प्लॉट्स जो हैं वो नहीं बिकते और घर महंगे हो रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घर बनाने के लिए तारीख की बुलंद तरीन सतह तक जो है मटेरियल की कॉस्ट पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग। और ये यहाँ पर रुक नहीं रही, हर आए दिन के साथ ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इतनी बुरी खबरें 3-4 महीनों से आ रही है। तमाम तर लोग जो प्रॉपर्टी से वाबस्ता है, चाहे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, चाहे इन्वेस्टर हैं, चाहे अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं, अगर ये 4-5 की 5 चीज़ों से डायरेक्टली वो कनेक्टेड नहीं भी हैं प्रॉपर्टी से, तो अगर किसी किराए के घर में या उनका ऑफिस भी किराए का है तो डायरेक्टली अफेक्ट वो भी हो रहे हैं क्योंकि इस इन्फ्लेशन की वजह से, इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जो है एक अजीब व गरीब सी अनसर्टन सिचुएशन की वजह से रेंटल जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, जिसकी वजह से एक आम आदमी तो बहुत ज़्यादा जो है उसको नुकसान हो ही रहा है। इन्वेस्टर को भी नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी नुकसान हो रहा है और एक आम आदमी को जिसने अपना घर बनाना है उसको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इन तमाम तरफ बुरी खबरों में आज के इस व्लॉग में एक बहुत अच्छी खबर भी है। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस वक्त अलाउ कर दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन द रियल स्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके हवाले से एक बॉडी है जिसका नाम है REIT, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो है अलाउ कर दिया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी अब आ सकती है। मतलब ये आसान लफ्ज़ों में है कि कोई बंदा बाहर रहता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है और वो पाकिस्तान में अपनी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो कि पहले मुश्किल थी करना और 2021 में इसमें मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स भी की गई। अब जो है ऑफिशियली जो है अलाउ कर दिया गया है। अब मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो जो डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की रियल स्टेट सेक्टर में कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होंगी, इसके हम थोड़ा जिक्र करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि रिसेंटली जो है 23 मार्च का नोटिफिकेशन है, 23 या 26 मार्च का गालिबन, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली अलाउ कर दी है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आनी है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर रियल स्टेट सेक्टर है पाकिस्तान का, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है और फर्दर डील्स हैं। इससे पहले जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायरेक्टली इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। कुछ जो है जो भी लोग अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी एक प्रॉपर हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 3 साल के अंदर अंदर उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर तो होना पड़ेगा, प्लस स्टॉक एक्सचेंज में भी अपनी लिस्टिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो अब तक खबरें मिली हैं। लेकिन ये बहुत खुशहाल बात रहेगी, इसको मैं समझाना चाहूँगा कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी रियल स्टेट सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इस वक्त उनके लिए एक आइडियल ये सिनेरियो है क्योंकि जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है और जो उनके पास जो जिस करेंसी में वो कमाते हैं, लेटर सपोज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स में कमाते हैं, जो यूरोस में कमाते हैं, जो पाउंड्स में कमाते हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी होती है, अब तो अच्छी खासी उनको वैल्यू मिल रही है फॉर द शॉर्ट टर्म, क्योंकि डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लेशन करके एक जो है लेवल बन जाता है। लेकिन दैट्स अनदर टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। रिसेंटली एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ख्वाहिश यही है कि उसका बैठे बैठे डॉलर इन्फ्लेट हुआ है, ज़मीनें नीचे जा रही है, ज़मीनें जो है वो कम पे जा रही है, मतलब उसको डबल फ़ायदा हुआ है। जो करेंसी थी वो ज़्यादा बढ़ गई है, जो एक्चुअल कॉस्ट थी ज़मीन की उससे भी कम पे फाइल मिल रही है या उससे भी कम पे प्लॉट मिल रहा है, तो उसकी फुल ज़्यादा कोशिश है कि वो इसको इन्वेस्ट करे इस पर्टिकुलर रियल स्टेट सेक्टर में, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पर जाके ऑप्टिमम लेवल पर इसका रिटर्न ले सकते हैं आने वाले 4-5 सालों में। तो काफ़ी जो ज़्यादा जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं। जो अच्छा एक बिजनेसमैन होता है वो इस तरह का जब गैप देखता है तो उसका इंटरेस्ट लेवल होता है। लेकिन जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं तो जो हर्डल्स होती हैं वो हर्डल्स उनको रोक देती हैं, जिसकी वजह से वो जो कैश फ्लो है वो नहीं आ सकता। करंटली गवर्नमेंट के इस इकदाम से ये जो कैश फ्लो में जो हर्डल थी ये जो है इवेपोरेट होगी, जिसकी वजह से जो है एक बड़ा इजी सा जो है उनको एक ग्राउंड मिलेगा, एक लोकल ग्राउंड मिलेगा जहाँ से उनका पैसा जो है फ्लोट करके सर्कुलेट करके पाकिस्तान में आ सकता है और पाकिस्तान में आने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं जिसमें जो है डेवलपमेंट हो सकती है। रियल स्टेट का जो पूरा ओवरऑल जो बिहेवियर है, जो उसका स्टेक है, जो पिछले साल 2.5% पे था अब 7% पे हो गया, जो पूरी इकोनॉमी में है, ये भी बढ़ सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि होगा ये कि डॉलर इंजेक्ट होने से इकोनॉमी में भी थोड़ा असर कम पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई जो है मीट होगी और जिसकी
जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट जो है जो बहुत डाउन है वो अपनी जगह पर आ चुके हैं और जो बहुत इन्फ्लेट है वो भी स्टेबलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे। तो ये डेफिनेटली अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इस टर्मिनोलॉजी को समझा जाए, इस इकदाम को समझा जाए और ये इंप्लीमेंट हो जाए, और इंशाल्लाह होगा, क्योंकि सिर्फ ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में जो है अप्रूवल है बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अप्रूवल है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो उसमें कोई दो राय नहीं कि बैसाखियों में, और उसको ज़रूरत है किसी तरह से फ़ौरन जो है पैसा पाकिस्तान में आए, और ये आना बहुत ज़रूरी है। हमेशा एड पे पैसा आके या IMF का प्लान भी अगर हम ले लेते हैं तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए नहीं होता, एजुकेशन के लिए नहीं होता, वो खाली अपने कर्जे देने के लिए होता है और फिर मजीद कर्जे वापस कैसे करने हैं उस पर टैक्सेशन इंपोज करने के लिए होता है। तो डेफिनेटली ये जो सिनेरियो है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट आती है और रियल स्टेट में इंजेक्ट होता है पैसा, तो डेफिनेटली फ़ायदा बहुत होने वाला है। ये जो खबर है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर ये प्रॉपर फ्रूटफुली इंप्लीमेंट होता है और ये इंजेक्ट किया जाता है पैसा उसी तरह जिस तरह इसका लेआउट प्लान बनाया गया है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है काफ़ी हद तक बेहतर और स्टेबलाइज हो सकती है। और रियल स्टेट की जो फाइल इकोनॉमी है जो कि काफ़ी ड्रॉप चली गई है, जो काफ़ी नीचे चली गई है, उसको भी जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।